नमस्कार, आप भैया जी गजब देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं गौरव, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। सबसे पहले सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और वरीय समाज सेवी भी हैं। दिल्ली में कई जगहों पर ऐसा देखा गया है जब समाज सेवा की बात आती है तो इनकी बात आती है। इत्तेफाक से आज इनका जन्मदिन भी है और नया साल भी है, तो सबसे पहले हम शुभकामनाएं देंगे, इसके बाद हम समसामयिक विषयों पर बात करेंगे। स्वागत करते हैं श्री विनोद नागर जी का। सर, स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। थैंक यू जी। और आप लोग आए, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं और आए हुए सभी भाइयों का और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना काल के कारण किसी न किसी कारण काफ़ी साथी बिछड़े हैं। बहुत समय के बाद फिर से ये मौका मिला है नव वर्ष पे सभी का इकट्ठा होने का। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सबको सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। विनोद जी, आपसे बात करूंगा और बात समसामयिक विषय पर होगी। अभी देश में दो तीन चीज़ें चल रही है। पहले चुनाव संपन्न हुआ, फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इधर बीजेपी भी प्रहार कर रही है और 23 की शुरुआत हो चुकी है तो 24 का बिगुल भी बज चुका है। ऐसे में आप देश की दो बड़ी पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, कहाँ देख रहे हैं और अपनी पार्टी लोजपा में जो टकराव हुआ है उन टकरावों को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, देखा जाए बिल्कुल सही कहा आपने। 2024 की तैयारी है, चुनाव आ रहा है, पूरे देश के चुनाव है, पूरे देश के डेवलपमेंट का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो एक बहुत बड़ा चुनाव होने के कारण सब पार्टियां अपना अपना प्रयास कर रही हैं। कुछ पार्टी हैं जो विपक्ष की भूमिका में थी, वो पक्ष की भूमिका में आने का प्रयास कर रही हैं। कुछ पक्ष की भूमिका में हैं, जिनकी सरकार चल रही है वो बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है, क्या उससे आप प्रभावित हैं? नहीं, बिल्कुल है, पूरा देश प्रभावित है। और देखो, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। कहीं कुछ कमियां हैं तो कहीं बहुत अच्छा भी है, और इसको कुल मिला करके संतुलित किया जाए तो अच्छा ही ज़्यादा है। एक आध कमी तो फिर चलती भी है। लोजपा के मुद्दे पर आते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों में काफ़ी टकराव देखने को मिला था, फिर अलग अलग पार्टियों की स्थापना की गई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि लोजपा कमज़ोर पड़ती जा रही है, टीमें बिखर रही? नहीं नहीं, देखिए, जब कोई भी परिवार में विभाजन हो या कोई ऐसा संकट की घड़ी आती है तो कुछ ऊंचा नीचा तो ज़रूर होता है। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हैं, बहुत मजबूती से चल रहे हैं। बिहार के अंदर बहुत बड़ा जनाधार उनका उठ रहा है और आने वाले 2024 के चुनाव में आप लोगों को रिजल्ट से दिखेगा। जब आप जनाधार की बात करते हैं तो फिर चुनावी नतीजे याद आते हैं। चिराग पासवान को मुंह की खानी पड़ी थी, यही बिहार विधानसभा का चुनाव था। आज के समय में आपके पास राज्यसभा के मेंबर 0 हैं, लोकसभा में पहुंच जाएं तो सदस्यों की संख्या 1 या 2 है, विधानसभा में पहुंचे तो बिहार में वही स्थिति है। तो जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे रामविलास पासवान, वो अब नहीं रहे, तो उनके अभाव के कारण ऐसी चीज़ें पनप रही है या आपसी टकराव जो है उस वजह से ये चीज़ें? अभाव तो ज़रूर होता है जब कोई नेता ना रहे हमारे बीच में, जो पार्टी को पूरा चला रहे थे, कर रहे थे। वही है ना, रेल का इंजन अगर कमज़ोर पड़ जाए तो रेल तो रुक ही जाती है। तो इसी प्रकार से रामविलास पासवान जी का आज हमारे बीच में ना होना भी एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसके कारण पार्टी का विभाजन हुआ। लेकिन पार्टी अब ग्रो कर रही है। जब आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार के पॉलिटिक्स पर मुद्दा उठाना लाजमी है। बिहार में जो अभी चीज़ें चल रही है आरजेडी और जेडीयू के साथ, क्या कहना चाहें? अच्छे से सरकार चला रहे हैं, दोनों मिलके चला रहे हैं। 2024 में हम लोग भी तय करेंगे। अभी तो एनडीए के अलायंस में हैं, बाकी जैसा भी पार्टी का निर्णय होगा हम साथ होंगे। तो विजन क्या होगा लोजपा का 24 में? अभी तो 24 को आने दो नज़दीक, अभी तो कुछ भी कहना बड़ी जल्दी होगी। पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी की संसदीय बोर्ड, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी बैठ करके निर्णय लेंगे। जैसा भी पार्टी का निर्णय होगा हम लोग चलेंगे।
कहा तो ये भी जाता है कि चिराग पासवान केंद्र संभालना चाहते हैं, पशुपति पारस प्रिंस को बिहार की सत्ता देना चाहते हैं, जबकि बिहार की जनता में रामविलास पासवान के बाद उनके परिवार का कोई ऐसा हितैषी नहीं है जो बिहार की जनता को प्रभावित कर सके। नहीं नहीं, हितैषी हैं, जब भी तो आज मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, तो ये प्रदेश के जनता का हितैषी हैं तभी हैं। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी धरातल पर रह कर के काम करती है, लोगों के जनसंपर्क में रहती है। आदरणीय पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय चला रहे हैं बखूबी से, और जितने बखूबी से मंत्रालय चल रहा है उससे भी ज़्यादा बखूबी से प्रदेश में सरकार चल रही है और संगठन चल रहा है। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर सामने आती है परिवारवाद को लेकर। मतलब रामविलास पासवान गए तो चिराग पासवान ने दावेदारी संभाल ली, पशुपति पारस आ गए और व्यक्ति आ गए। क्या सारी राजनीतिक पार्टियां आरजेडी पे भी पहुंच जाए? लालू प्रसाद यादव गए, राबड़ी देवी पहुंची, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप आ गए, तो क्या सारी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है? नहीं, परिवारवाद का कोई बढ़ावे वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ परिवार के ही लोग आगे आते भी हैं, करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। और खाली यही नहीं है ना कि परिवार ही आगे बढ़ता है, बाकी भी तो पार्टी है। माना आज परिवार से 2 सांसद हैं, लेकिन 5 सांसद और भी तो हैं, तभी तो 6 हुए, तो ये संख्या तो बढ़ती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, परिवार होता भी है और परिवार तो साथ चलता भी है। परिवार के सदस्य के ऊपर है वो राजनीति में आना चाहे या बिजनेस में जाना चाहे। तो ऐसा नहीं है कोई परिवारवाद है या परिवार की मेन है। मेन है प्रदेश का, मेन है गरीबों का उत्थान हो, पार्टी का जो हमारा ध्येय है, पार्टी की जो विचारधारा है उस पर आगे बढ़े। ठीक है, दिल्ली पर पहुंच जाते हैं। आप दिल्ली में मौजूद हैं, केजरीवाल का शासन चल रहा है, लगभग 8 साल हो गए हैं, अगले वर्ष चुनाव भी होना है। दिल्ली में केजरीवाल के शासन पे क्या कहेंगे? केजरीवाल का शासन अपनी जगह है, केंद्र का शासन अपनी जगह है, प्रदेश है, प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो हैं ही, अभी भी हैं, और कुछ कमियां हैं तो कुछ प्लस भी है। आज कम से कम गरीब आदमी है जो भूखा तो नहीं सो रहा। क्या ये केजरीवाल के आने के बाद? रोजगार जी, क्या ये केजरीवाल के आने के बाद? केजरीवाल से पहले भी थी योजना तो राशन प्रणाली की, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और सरकार कोई भी आए वो डेवलप तो करती ही है, कुछ ना कुछ सुधार तो करती है, अच्छा सुधार किया है। लेकिन इसके अंदर भी आज देखें हम तो दिल्ली के अंदर कूड़े की, जिसका इन्होंने लक्ष्य रखा है, हम क्लीन दिल्ली बनाएंगे, स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, है ना। स्वच्छता अभियान तो मोदी जी ने भी चलाया, कहाँ तक पहुँचे ये भी देखने वाली बात है। केजरीवाल जी ने चलाया तो कहाँ तक पहुँचेंगे आगे आने वाला समय बताएगा। यमुना को भी साफ करने के बाद? यमुना को साफ करते करते काफ़ी सरकारें चली गई और आ गई, लेकिन अभी तक तो सफाई नहीं हुई है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों के नतीजे आए हैं, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली के एमसीडी। तो इन राज्यों के नतीजे क्या कहते हैं एक राजनेता के तौर पर, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, राज्यों के नतीजे को देखो तो कहीं आप पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, हिमाचल में कांग्रेस आई है, तो गुजरात में बीजेपी आई है। सबका अपना अपना क्षेत्र के अंदर अपना अपना बोलबाला है, और जो काम करता है उसको जनता चुनती है। ठीक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ विनोद नागर जी थे, जिनसे हमारी बात चल रही थी समसामयिक सारी विषयों पर, और सारी चीज़ें हमारी इनके साथ साझा हो रही थी। बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोग कर रहे थे प्रदीप। मेरा नाम है गौरव झा।